असल में मसला उसका उसी के अंदर, मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई अगर कर दूं तो देखें, अगर आपके एक ज़माने में लोशे हों और चर्चा हो और आप पकड़े ना जा रहे हों, लेकिन एकदम से आपकी माली सूरत हाल जो है एकदम से नीचे जाए, फाइनेंशियली अगर आप वीक होना शुरू हो जाएं, तो फिर आपका एक चीज़ जो एंड तक आप मेंटेन करते हैं ना, वो होता है आपका लाइफस्टाइल। आप नई चीज़ें नहीं लेते, उसको एनहांस नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस पे जाते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता। सर जब आपके पास हो कुछ नहीं, बैंक सत्तू ख़त्म हो जाए, तो फिर आप कैसे सर लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं? उधार लेके। वो रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, फिर बहुत और मतलब मुख्तलिफ उधार ले लेते हैं आप, फिर किसी एक की पेमेंट आ गई, दूसरे की आ गई, तो एक आपका सर्कुलर डेट जो है वो बन जाता है। तो सर यही हो रहा है कि अब उन्होंने लोकल बैंक से ले लिया, जब लोकल बैंक्स की बारी आएगी देने की तो वो आईएमएफ से ले लेंगे, थोड़ा लोकल बैंक्स को दे देंगे। जब लोकल बैंक्स की ख़त्म हो जाएगा और आईएमएफ को देना होगा, तो फिर वो इमराती हमारे ममालिक से ले लेंगे। तो सर यही चल रहा है पीछे से। सर लूप मैंने आपको बताया था, तमाम चीज़ें तो है ही। इसलिए मतलब इसको अगर आपने किसी को ना, जो वो लोग ना घबरा जाते हैं फिगर से कि जी आईएमएफ की का टीम आ रही है तो एडीबी क्या कह रहा है, तो ये सारी इसकी मैंने एग्जांपल आपको एनालॉजी दे दी है। ये ऐसी है कि आपका ये वो वाला कज़न है जो जब आता है ना तो आप कहते हैं मैं घर पे नहीं हूँ, पता है उसने पैसे मांगे वो वाली बात है। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जहाँ तक ट्राइब्यूनल्स का मामला है, जहाँ तक हल्के खुलवाने का मामला है, अमूमन तो ये होने में 4 साल लग जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि अब हर चीज़ जल्दी जल्दी होनी शुरू हो गई है, तो शायद ये भी वक्त से पहले हो जाए या हम इलेक्शंस पे ही चले जाएं। इन बोथ केसेस ये फौरी होते चीज़ें नहीं हैं। मतलब इसमें मुझे अगले 6-8 महीने में तो ये होता नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल जो एक चीज़ मुझे फौरी होते नज़र आ रही है वो है कि सेनेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट पीटीआई जाने लगी है और बहुत वेरी एक्साइटिंग टाइम्स अहेड, बहुत मज़ा आ रहा है, कंटेंट ही कंटेंट आएगा। लेकिन सर देखिए, हमने तो देखा है VONC, आपने अभी तक VOC नहीं देखा सर। सर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर कॉल हो जाए फिर वो भी हो सकता है। सर फिर आप ये देखें कि जिन जिन ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की अक़लियतों की जो रिजर्व सीटें उनसे ली जाएंगी और वो पीटीआई को वापस दी जाएंगी, तो इस तरह से तो वो भी पिटिशन डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जी आपने दी ही क्यों थी, या इलेक्शन कमीशन पे केस कर सकते हैं, या इलेक्शन कमीशन कर सकता है रिव्यू पिटिशन। तो ये तो सर एक बड़ी खिचड़ी बनने वाली है कि इतने स्टेक होल्डर्स एकदम से, सर इस एक फैसले से जिसमें 2 स्टेक होल्डर थे, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई, अब है इलेक्शन कमीशन, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, दीगर जो मिनिस्टर्स जो यहाँ से फारग होंगे, एमएनएज, एमपीएज, वो एसआईसी। तो सर ये तो एकदम से एक डब्बा खुला और उसके अंदर से चीज़ें निकली हैं बाहर। सर वो बिल्कुल निकली हैं, लेकिन अगर इस किस्म के केसेस होते हैं, वैसे होने तो नहीं चाहिए भाई। एक पहले आपकी सीट बनती थी, अब नहीं बनती, अब आप घर जाएं। लेकिन अगर इस तरह का कुछ होता है तो उसकी तो सारी की सारी पेनल्टी ईसीपी पे पड़नी चाहिए। बिल्कुल। और ईसीपी की से एक इंक्वायरी होनी चाहिए, एक कोई कमीशन बनना चाहिए कि भाई आपने कानून को इतना गलत इंटरप्रेट कर कैसे लिया, इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए। सर इंक्वायरी होनी चाहिए। और बाकी सर जो भी रिप्रेजेंट कर रहा था ईसीपी को, मतलब उनका जो वकील था, हमने देखी उनकी एक जज से भी उनकी तू मैं भी हो गई थी, तो उनकी जो चीज़ें उन्होंने पेश की वो तो ज़ाहिर है कुछ पढ़ के पेश कर रहे होंगे। लेकिन आपकी ये बात ठीक है, इलेक्शन कमीशन खुद क्योंकि कानून साजी करने वाला एक इदारा है, जिसके पास एक सियासतदान जो इलेक्शन लड़े या कोई शख्स इलेक्शन लड़े तो उसको रिलीफ देने के लिए उन्होंने कानून के हवाले से उसको रिलीफ देना है। यही है ना सर बेसिक पॉइंट। ये है, 2 आपके काम है, हर 5 साल बाद इलेक्शन कराना है और उसके बीच में अगर बाय इलेक्शन हो वो आपने करवाना है, और उसके बाद रिजल्ट्स जो हैं कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करते हुए आपने करना है। तो सर ये तो इस पूरे इलेक्शन, जब से ये इलेक्शन होने थे से लेके इस फैसले तक, ये तो रुजू ही किया इन्होंने कोर्टों से, बिकॉज हर बंदे इनके खिलाफ कंप्लेन की है। तो बंद कर दें इनको फिर, या कोई नया बंदा लाएं इलेक्शन कमीशन में, या कोई इस किस्म के लोग लाएं जिससे, और पीटीआई की किताब से एक पेज फाड़ें जिसमें उन्होंने तो मजबूरी के तहत किया कि जी उनकी तमाम पार्टी ही वकला चलाती है, थोड़ी देर चला ले, आप वकीलों के हाथ में देते हैं इलेक्शन कमीशन, क्योंकि है तो सारा मामला ये कि आपने कोर्टों के चक्कर काटने, जूते घिसाने अपने। बिल्कुल बुनियादी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा इदारा तो है नहीं जो कि इलेक्शन से 4 महीने पहले कायम किया जाता है और इलेक्शन ख़त्म होने के 4 महीने बाद उसको बंद कर दिया जाता है। अगर इन सारों की तनख्वाहें आपने सारा साल देनी है और हमेशा देते रहना है, तो फिर कुछ इस तरह के लोग होने चाहिए जो कानून की इतनी गलत इंटरप्रिटेशन ना कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।